पीठ सहलाने लगती है, पर जोसेफिना को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वहीं अलेक्जेंड्रे तो सो जाता है और जोसेफिना भी अनजाने में उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अलेक्जेंड्रे के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर जोसेफिना अब चाहकर भी अलेक्जेंड्रे से दूरी नहीं बना पा रही थी। जोसेफिना समय के साथ और भी ज्यादा अलेक्जेंड्रे से आकर्षित होती जा रही थी। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। जोसेफिना पहले एक नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कभी किसी लड़के या मर्द के साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब से वो अलेक्जेंड्रे के साथ एक घर में रहने लगी थी, उसके अंदर की दबी इच्छाएं बाहर आने लगी थी, जिन पर वो खुद भी काबू नहीं पा रही थी। इसी दौरान जोसेफिना के पास एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंड्रे की माँ, जो जोसेफिना की बहन है, वो अगले दिन घर आने वाली है। वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर जोसेफिना परेशान हो जाती है। वो लॉयर को कॉल करके पूछती है कि अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ ले जा सकती है। इस पर लॉयर कहता है अगर अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के पास जाए। वैसे भी उसकी माँ ने उसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को बाहर घुमाने ले जाती है और शॉपिंग करवाती है, ताकि जब उसकी माँ उसे लेने आए तो वो जोसेफिना के साथ ही रहना चाहे। अगले दिन अलेक्जेंड्रे की माँ घर पर आती है और जोसेफिना से अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर जोसेफिना कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर अलेक्जेंड्रे की माँ जोसेफिना से कहती है मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, पर अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे अलेक्जेंड्रे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंड्रे की माँ जोसेफिना को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब मेरा बेटा घर लौटाए तो उसे कॉल करने को कहना। इसके बाद वो अपने नए पति के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंड्रे स्कूल से घर आता है तब जोसेफिना उसे ये नहीं बताती कि उसकी माँ उसे लेने आई थी और उसने अलेक्जेंड्रे को कॉल करने को कहा था। रात में जब अलेक्जेंड्रे सो रहा होता है तो जोसेफिना उसके पास आती है और उसे प्यार से देखती है और वो अलेक्जेंड्रे के पाँव के पास से रखकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब अलेक्जेंड्रे की स्कूल की वैन उसे लेने आती है तब जोसेफिना जानबूझकर उसे नहीं उठाती। उसे डर था कि अगर अलेक्जेंड्रे स्कूल जाएगा तो उसकी माँ उसे स्कूल में मिलने आ सकती है। जब अलेक्जेंड्रे उठता है तो वो जोसेफिना पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे नहीं उठाया। गुस्से में वो कहता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मुझे बस से जाना होगा। जोसेफिना उसे अकेले जाने से मना करती है। तब अलेक्जेंड्रे जोसेफिना से कहता है अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। इसके बाद अलेक्जेंड्रे अकेले बस से स्कूल जाता है और फुटबॉल खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है जिसे अलेक्जेंड्रे पसंद करता है। यहाँ जोसेफिना भी मैच देखने आई होती है। जोसेफिना उस लड़की को अलेक्जेंड्रे से बात करते देख जेलस होती है। फिर वो अलेक्जेंड्रे के पास आती है और दोनों बस से घर लौटने लगते हैं। बस में जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को एक फोन देती है जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रे की माँ स्कूल में उसे मिलने आती है। वो उसे अपने हाल के बारे में बताती है और ये भी बताती कि आखिर उसे अलेक्जेंड्रे को क्यों छोड़ना पड़ा था। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने पति से भी मिलवाती है और फिर वो तीनों साथ में बाहर लंच करते हैं। अलेक्जेंड्रे की माँ चाहती है कि उसका बेटा उनके साथ रहे। वो अलेक्जेंड्रे से कहती है कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था लेकिन तुमने कॉल ही नहीं की। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंड्रे को घर तक छोड़ देते हैं। रात में अलेक्जेंड्रे सोचता है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। वो फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसमें उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वो महसूस करता है कि उसे जोसेफिना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा है। इसके बाद अलेक्जेंड्रे रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों बात करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अलेक्जेंड्रे पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता। इसलिए अलेक्जेंड्रे के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को घर के अंदर लेकर आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाती है। इसी दौरान अलेक्जेंड्रे जोसेफिना को किस कर लेता है लेकिन जोसेफिना उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंड्रे अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रहा होता है। जोसेफिना के पूछने पर वो कहता है कि मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो जोसेफिना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने आई थी और अपना नंबर छोड़कर गई थी। इस पर जोसेफिना कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आगे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अलेक्जेंड्रे उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और जोसेफिना नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ होटल ले जाती है लेकिन अलेक्जेंड्रे को अपनी माँ और सौतेले पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। जब अलेक्जेंड्रे उन्हें बाहर डिनर पर चलने को कहता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम पैसे लेकर बाहर से कुछ खा लो, हमें भूख नहीं है। ये सुनकर अलेक्जेंड्रे गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अलेक्जेंड्रे वहाँ से निकलता है और बस लेकर जोसेफिना के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं जोसेफिना को दिखाया जाता है जो अलेक्जेंड्रे के जाने से सदमे में होती है, लेकिन वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। जोसेफिना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बार में जाती है और वहाँ पर एक आदमी से मिलती है। ये दोनों बातें करते हैं और जोसेफिना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो काफी ज्यादा नशे की हालत में होती है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जोसेफिना कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करती है, इसलिए वो आदमी जोसेफिना को कार में बैठाकर निकलता है। वो जोसेफिना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ दोनों किस करते हैं। जोसेफिना इसे एंजॉय कर रही होती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है। वो उसे रोकने को कहती है पर वो आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता और जोसेफिना के साथ गलत कर देता है। इसके बाद वो जोसेफिना को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। जोसेफिना जैसे तैसे घर के अंदर आती है। उसकी हालत देखकर अलेक्जेंड्रे उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और अपने हाथों से उसे नहलाता है। पहले जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को नहलाया करती थी लेकिन आज अलेक्जेंड्रे उसे नहला रहा होता है। दरअसल जोसेफिना जो अलेक्जेंड्रे से आकर्षित हो गई थी वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अलेक्जेंड्रे के प्रति उसके मन में अजीब और गलत विचार आते थे जिन्हें वो चाहकर भी रोक नहीं पाती थी। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती थी लेकिन जब अलेक्जेंड्रे उसे छोड़कर चला गया तो वो पूरी तरह से टूट गई और इस चक्कर में जोसेफिना की अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। जोसेफिना अगर नन बनकर रहती तब उसके साथ ये सब नहीं होता क्योंकि वहाँ का माहौल अलग हुआ करता था। पर जब से वो अपने भांजे के साथ रहने आई तब वो उससे अट्रैक्ट हो गई और जैसे सभी इंसानों की जरूरत होती है वैसे ही जोसेफिना की भी थी। इस समय जब उसने एक आदमी को पसंद किया तब उसका एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा और उसके साथ गलत हो गया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।